बीरबल और मच्छर का मुकदमा। एक सुबह दरबार में हंगामा मच गया। बादशाह अकबर गुस्से में लाल पीले हो रहे थे और उनके गाल पर एक लाल निशान साफ दिख रहा था। ये क्या हाल बना दिया है मच्छरों ने। पूरी रात सो नहीं सका। एक मच्छर ने तो कान में आकर नज्म भी सुनाई। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया, लेकिन अकबर गंभीर थे। उन्होंने आदेश दिया, आज से हर मच्छर को गिरफ्तार करो और सबसे पहले मच्छर का मुकदमा चलाया जाएगा। दूसरे दिन मच्छर दरबार में पेश। बीरबल एक कांच की शीशी में एक मच्छर पकड़कर लाए और बोले, हुजूर, ये रहा आरोपी मच्छर और ये इसकी तरफ से अर्जी है। अकबर मुस्कुराए, बोलो, मच्छर की दलील क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, मच्छर का कहना है कि उसे खून पीने की इजाजत भगवान ने दी है, क्योंकि वो छोटे बच्चों का भी ख्याल रखता है, ललेबाय गाकर नींद दिलाता है और इंसानों को सतर्क रखता है ताकि वे रजाई में दुबक कर सोएं। अकबर मुस्कराए, तो सजा क्या दी जाए? बीरबल बोले, हुजूर, मच्छर कहता है कि वो गलती से शाही खून पी गया, उसे सजा के बजाय सुधार गृह भेजा जाए, यानी धूप में छोड़ दिया जाए। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से बुद्धि और मजाक का अद्भुत मेल किया है। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, मच्छर हो या मनुष्य, इंसाफ सबको हंसते हुए मिलना चाहिए। बीरबल और खटमल का न्याय। एक दिन बादशाह अकबर को आई नींद की दुश्मनी। एक रात अकबर सोते सोते अचानक उछल पड़े। उफ, ये खटमल फिर से आ गए। राजमहल की बिस्तरबंदियों में खटमलों ने हमला बोल रखा था। बादशाह पूरी रात करवटें बदलते रहे। सुबह होते ही उन्होंने गुस्से में आकर ऐलान कर दिया, जो खटमलों को पकड़कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो इस तकलीफ का हल बताएगा उसे हम अपना खास वजीर बनाएंगे। सब हैरान, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था। दरबारियों ने अपने अपने उपाय दिए। किसी ने कपूर रखने को कहा, किसी ने खटमल खास बिस्तर जलाने को कहा, पर किसी की बात ने असर न किया। बीरबल बोला, हुजूर, न्याय कीजिए, खटमल को भी तो अपनी बात रखने का हक है। अकबर हैरान, खटमल बोलेगा और तुझे दिखेगा? बीरबल गंभीर होकर बोला, हुजूर, कल रात दरबार में खटमल को बुलाइए, मैं उसे पेश करता हूं। पूरे दरबार में हंसी छूट पड़ी। अगली रात खटमल दरबार में। बीरबल एक छोटी सी कटोरी में एक खटमल पकड़ लाया। उसके साथ एक पत्ता रखा, जैसे कोई दरबारी अपनी वकालत के कागज लाया हो। बीरबल बोला, हुजूर, ये रहा आरोपी खटमल और इसकी अर्जी भी। अकबर मुस्कुरा दिए, बोलो, खटमल की दलील क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, खटमल का कहना है कि उसे नींद में सोते इंसानों का खून पीने का हक जन्नत की अदालत से मिला है। वो तो रोजा खोलने निकला था, गलती से बादशाह को काट लिया। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, तो सजा क्या दी जाए? बीरबल बोला, हुजूर, खटमल कहता है उसे माफ कर दीजिए, लेकिन बदले में उसे अलग बिस्तर दे दीजिए जहां कोई इंसान ना सोए। साथ ही बादशाह के बिस्तर के नीचे नीम की पत्तियां रख दीजिए, ताकि खटमल को गलती से भी रास्ता न मिले। अकबर हंस पड़े और वही उपाय अपनाया गया। अगले दिन बादशाह ने ऐलान किया, बीरबल को खटमल अदालत का न्यायाधीश बनाया जाता है। बीरबल झुककर बोला, हुजूर, खटमल हो या इंसान, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। कहानी शीर्षक, बीरबल और अदृश्य मेहमान। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में अजीब घटनाएं होने लगी। हर सुबह शाही रसोई में गिनती से रखे आम कम निकलते, राजमहल की किताबें बिखरी मिलती, और सबसे अजीब बात, किसी ने दरबार के बीचों बीच लगे झूमर में उल्टा झूला झूलने की कोशिश की थी, लेकिन पहरेदारों को कोई दिखाई नहीं देता। अकबर ने नाराज होकर कहा, यह महल में कोई अदृश्य मेहमान घुस आया है। बीरबल, इसे खोजो वरना तुम्हारी बुद्धि पर मुझे शक होने लगेगा। बीरबल मुस्कराए, जहां अकबर जैसा बादशाह हो वहां अदृश्य भी दिखाई दे जाते हैं। और उन्होंने
अपने ढंग से खोजबीन शुरू कर दी। पहला सुराग, उड़ता हुआ पंखा। बीरबल ने अगले दिन सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, आज से हर किसी को रात में शाही महल में रहना होगा, जिससे पता चल सके कि अदृश्य मेहमान कौन है। रात को सभी सो गए, लेकिन बीरबल ने पंखे पर चुपचाप एक हल्का रंगीन पाउडर छिड़क दिया, जो हवा में उड़ते ही दिखता था। सुबह झूमर फिर हिला मिला और पंखे के पास पाउडर गायब मिला। दूसरा सुराग, नन्हे कदमों के निशान। बीरबल ने उस क्षेत्र में आटे की परत बिछा दी जहां झूमर था। सुबह जब सब उठे तो वहां छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो एक गुप्त दरवाजे की ओर जा रहे थे। अकबर चौंक गए, ये तो किसी बच्चे के पैर लगते हैं। अद्भुत खुलासा, अदृश्य मेहमान सामने आता है। बीरबल ने गुप्त दरवाजे को खोलकर एक सुरंग खोज निकाली। वो सुरंग शाही पुस्तकालय के नीचे तक जाती थी। वहां उन्होंने एक 10 साल का लड़का पकड़ा, शैतान और चतुर। वो एक तवायफ का बेटा था, जो अपनी मां के देहांत के बाद महल में छुपकर रहने लगा था। उसे पढ़ने का शौक था, झूमर झूलने का मजा था और आम खाने की आदत। अकबर को गुस्सा भी आया और रहम भी। लड़के ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस पढ़ना चाहता हूं और झूलना अच्छा लगता है। अंत बीरबल की बुद्धि और बादशाह का दिल। अकबर ने लड़के को माफ कर दिया और उसे शाही विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी। उसका नाम था आफताब, और आगे चलकर वो भी एक विद्वान बन गया। बीरबल मुस्कराए। जहां झूमर हिलता है, वहां कोई बच्चा जरूर खेल रहा होता है। अदृश्य नहीं, बस अनदेखा। सीख, कभी कभी जो शरारत लगता है, वो किसी मासूम की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं इसका अगला भाग भी बना सकता हूं। जैसे बीरबल और आफताब की पहली परीक्षा। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था और बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़ी परेशानी में बैठे थे। अकबर गुस्से में, ये क्या हो रहा है, इतनी गर्मी और कोई राहत नहीं। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, व्यापारी जहांपनाह, मेरे पास एक चमत्कारी पंखा है। इसे झलते ही ठंडी हवा नहीं, बल्कि सच्चाई की हवा चलती है। अकबर हैरान होकर, सच्चाई की हवा? व्यापारी, जी हां, जो भी इस पंखे के सामने झूठ बोलेगा उसे जोर की छींक आएगी, और जो सच्चा होगा वो बिल्कुल आराम महसूस करेगा। अकबर को यह बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने सोचा, ये तो बेईमानों को पकड़ने का अच्छा तरीका है। अकबर, ठीक है, इस पंखे की जांच दरबार में की जाएगी। सबसे पहले इसका सामना करेगा बीरबल। सब दरबारी मुस्कुराए। अब असली मजा आने वाला था। बीरबल शांत भाव से, हुक्म सिर आंखों पर, जहांपनाह। पंखा बीरबल की ओर घुमाया गया। अकबर, बताओ बीरबल, क्या तुमने कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है? बीरबल मुस्कुराते हुए, जी हां, एक बार मैंने रसोई से ज्यादा मिठाई मंगवा ली थी। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी और बीरबल को छींक नहीं आई। अकबर, हम सही जवाब लगता है। अगला सवाल, क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? बीरबल, जहांपनाह, झूठ तो नहीं, लेकिन कभी कभी सच को छुपाया जरूर है। फिर भी छींक नहीं आई। अब सब दरबारी डरने लगे। पंखा अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक एक करके दरबारियों से सवाल पूछे गए। किसी ने ज्यादा टैक्स खाया था, किसी ने रिश्वत ली थी, और जैसे ही झूठ बोलते जोर की छींक आ जाती। दरबार हंसी और खुलासों से गूंज उठा। अंत में बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल जहांपनाह, ये पंखा नहीं, बस एक साधारण पंखा है। ये छींक तो मैंने खुद की योजना से लगवाई थी। सच्चाई पंखे से नहीं, इंसान की नजरों और व्यवहार से पहचानी जाती है। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, अकबर, बीरबल, तुम तो हमेशा मेरी आंखें खोल देते हो। इस बार भी तुमने साबित कर दिया कि तुमसे चालाक कोई नहीं। और फिर बीरबल को इनाम दिया गया, एक चांदी का असली पंखा, जो सच्चाई की नहीं, सच्चे लोगों की याद दिलाता था। कहानी का शीर्षक, बीरबल और अनोखी पगड़ी। अकबर का दरबार लगा हुआ था।
हर दिन की तरह इस दिन भी राज दरबार में मंत्रियों, विद्वानों और दरबारियों की भीड़ थी। लेकिन आज बादशाह अकबर के चेहरे पर थोड़ी परेशानी साफ झलक रही थी। बीरबल ने जब यह देखा तो वो आगे बढ़कर बोले, हुजूर, आज कुछ चिंता में लग रहे हैं। कुछ खास बात है क्या? अकबर बोले, बीरबल, कल एक विदेशी राजा हमारे दरबार में आ रहा है। वो बड़ा घमंडी है और हमेशा अपने ताज और पोशाक की शान दिखाता रहता है। मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा हो कि वो हमारी दरबार की बुद्धिमानी और रचनात्मकता का लोहा माने। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ ऐसा इंतजाम कर सकता हूं जिससे वो राजा हमेशा के लिए हमारी दरबार की तारीफ करता रहेगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन जब विदेशी राजा दरबार में पहुंचा तो उसने रेशमी कपड़े पहने थे। सिर पर हीरे जवाहरात से जड़ा भारी ताज था। वो इतराता हुआ बोला, मुगल दरबार बड़ा मशहूर है, लेकिन मेरे जैसे कपड़े और ताज यहां किसी के पास नहीं होंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पोशाक सच में अद्भुत है, लेकिन क्या आपने कभी वो पगड़ी देखी है जो आज सम्राट अकबर पहनेंगे? राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी पगड़ी? बीरबल बोले, वो एक विशेष प्रकार की अदृश्य पगड़ी है जो सिर्फ समझदार लोगों को ही दिखाई देती है। मूर्ख लोग उसे नहीं देख पाते। ये सुनकर विदेशी राजा चकरा गया, लेकिन ये मानने में अपनी बेइज्जती समझी कि उसे पगड़ी नहीं दिख रही। तभी अकबर दरबार में आए, साधारण कपड़े, बिना किसी पगड़ी के। बीरबल ने जोर से कहा, महाराज की अदृश्य पगड़ी को देखिए, कितनी सुंदर है। सारे दरबारी एक स्वर में बोले, वाह, क्या कमाल की पगड़ी है। विदेशी राजा भी झेंपते हुए बोला, हाँ, बहुत शानदार, ऐसी पगड़ी मैंने कभी नहीं देखी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हुजूर, अब आपको यकीन हो गया होगा कि हमारा दरबार पोशाक से नहीं, बुद्धि से चलता है। राजा शर्मिंदा हो गया और अकबर से क्षमा मांगते हुए बोला, आपके दरबार की समझदारी और हास्य का मैं कायल हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती होती है। बीरबल और नकली राजा। एक सुबह दरबार में एक अजीब मामला आया। एक अजनबी भारी सिक्योरिटी के साथ आया और सीधा दरबार में घुस गया। वो हूबहू अकबर जैसा दिखता था, वही कपड़े, वही अंदाज, वही आवाज। अजनबी ने ऐलान किया, मैं असली अकबर हूं और जो यहां बैठा है वो नकली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सैनिक, बीरबल सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल कुछ नहीं बोले। उन्होंने दोनों अकबरों को देखा और मुस्करा दिए। अकबर बोले, जो सिंहासन पर थे, बीरबल, अब तुम ही तय करो, असली अकबर कौन? बीरबल बोले, हुजूर, मैं जानता हूं, पर पहले एक परीक्षा हो जाए। बीरबल ने 3 सवाल तैयार किए। सवाल 1, बचपन में अकबर को आम खाने से एलर्जी थी। असली अकबर बताए, वो कौन से आम थे? सिंहासन वाला अकबर बोले, लंगड़ा आम। अजनबी अकबर बोले, दशहरी। दरबारी बुदबुदाए, सच्चाई किसे पता? सवाल 2, अकबर की तलवार के मूठ पर क्या बना होता है? सिंहासन वाला अकबर बोले, शेर का चेहरा। अजनबी अकबर बोले, कमल का फूल। सवाल 3, अकबर को कौन सी कहावत सबसे प्रिय है? अब दोनों चुप। बीरबल बोले, असली अकबर की पसंदीदा कहावत है, बीरबल से बहस मत कर, नहीं तो कहानी बन जाएगी। सिंहासन वाला अकबर ठहाका मारकर हंस पड़ा। बीरबल बोले, अब साफ है, जो ठहाका मारकर हंसा वही असली अकबर है, क्योंकि सिर्फ असली बादशाही अपनी हंसी नहीं रोक पाते जब मेरी बात आए। अजनबी अकबर को पकड़ा गया। वो एक प्रसिद्ध धोखेबाज था जो कई राज्यों में राजा बनकर लोगों को ठग चुका था। अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ, ऐसे नाटकबाज को क्या सजा दी जाए? बीरबल बोले, हुजूर, इसे हर दिन किसी नए गांव में नकली राजा बनाकर भेजा जाए।
लेकिन रथ की जगह हाथगाड़ी में और सैनिकों की जगह बच्चों के साथ। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, हुजूर, असली और नकली में फर्क हमेशा दिल से पहचानिए। चेहरे बदल सकते हैं, पर बुद्धि और हंसी की पहचान कभी नहीं बदलती। अकबर बोले, और यही वजह है कि इस दरबार का असली राजा अकबर नहीं, बीरबल का दिमाग है। बहुत बढ़िया। बीरबल और चोरी हुआ दिमाग। एक सुबह अकबर दरबार में आए और गुस्से में बोले, कल रात हमारे खजांची ने रिपोर्ट दी है, किसी ने दरबार का दिमाग चुरा लिया है। सब हैरान हो गए। मंत्री ने पूछा, हुजूर, दिमाग कैसे चोरी हो सकता है? अकबर बोले, कल बीरबल छुट्टी पर थे और दरबार में जो फैसले लिए गए वो इतने बेवकूफी भरे थे, लगता है किसी ने दरबार का दिमाग ही उड़ा दिया। बीरबल वापस लौटे तो ये सुनकर मुस्करा उठे। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक नौकर को दरबार में भेजा। सिर पर मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था जिसमें से धुआं निकल रहा था। घड़े पर लिखा था, चोरी हुआ दिमाग, सावधान रहें। पूरे दरबार में अफवाह फैल गई। ये वही दिमाग है जो चोरी हुआ था। हर दरबारी धीरे धीरे आकर उस घड़े को देखने लगा और अपने अपने सिर छुपाने लगा। बीरबल ने दरबारियों की हरकतें देखी और धीरे से अकबर के कान में बोले, हुजूर, जो भी इस घड़े के पास जाते ही डर जाए, वही है असली गुनहगार। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जो बेवकूफी करता है वो हमेशा दूसरों को ज्यादा समझदार मानता है। बीरबल ने दरबार के एक दरबारी की तरफ इशारा किया जो बार बार घड़े की ओर देखकर बुदबुदा रहा था। मेरा तो कुछ लेना देना नहीं था, मैंने तो बस राय दी थी। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने खुद कबूल कर लिया। मैंने अपनी सलाह सबको दी और सबने मान भी ली। अकबर हंसे और बोले, मतलब तुम ही हो जो बिना दिमाग के सुझाव दे रहे थे? बीरबल बोले, और हुजूर, यही है दरबार से दिमाग उड़ाने वाले। फिर उन्होंने घड़ा उठाया और अंदर से निकला एक जलता हुआ धूपदान। बीरबल बोले, हुजूर, दिमाग तो कभी चोरी नहीं होता, लेकिन जब बीरबल छुट्टी पर जाएं तो थोड़ी अक्ल जरूर साथ लेकर जाइए। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, तुम न होते तो ये दरबार सच में बिना दिमाग का ही होता। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, दिमाग उधार नहीं मिलता, लेकिन हंसी बांटने से बढ़ती है। बीरबल और हंसने वाली तलवार। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। साधु बोला, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये हंस सकती है। पूरे दरबार में कान खड़े हो गए। अकबर चौंक कर बोले, तलवार और हंसी, ये कैसा मजाक है? साधु ने मुस्कुराकर तलवार अकबर को दी और बोला, जिसके भी हाथ में ये तलवार होगी, अगर वो झूठ बोलेगा तो तलवार जोर से हंसेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। अकबर ने बीरबल को तलवार थमा दी और बोले, चलो बीरबल, पहले तुम ही कोशिश करो। बोलो, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? बीरबल ने तलवार पकड़ते ही मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आज सुबह को छोड़कर। तलवार हंसी, है हाँ। पूरे दरबार में ठहाके लग गए। अकबर बोले, ये तो मजेदार है, चलो अब दरबारियों की बारी। अब एक एक करके दरबारी तलवार पकड़ने लगे और जवाब देने लगे। कोई कहता, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। तलवार हंसती, है हाँ। कोई कहता, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तलवार फिर हंसती, हाँ। कुछ ही देर में दरबार में सबकी सच्चाई सामने आने लगी। पर तभी बीरबल ने देखा, एक दरबारी बोला, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन तलवार फिर भी हंस दी। बीरबल को शक हुआ। वो तलवार को लेकर पीछे गए और ध्यान से देखा। तलवार के हत्थे में एक छोटा सा बटन था और अंदर एक खिलौने जैसी हंसी बजाने वाली डिवाइस छुपी थी। बीरबल बोले, हुजूर, ये तलवार नहीं, ये खिलौना है, और साधु साधु नहीं, एक चालाक जादूगर है जो दरबार की हंसी उड़ाना चाहता था।
साधु को बुलाया गया। बीरबल ने डिवाइस सबके सामने निकाली। साधु हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, हमारी दरबार की तलवारें हंसती नहीं, चुपचाप इंसाफ करती है। बीरबल बोले, और अगर तलवारें हंसने लगे तो दरबारियों को रोना आ जाएगा। पूरा दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने साधु को माफ किया, लेकिन बीरबल को इनाम दिया। झूठ की तलवार हमेशा हंसती है, पर बीरबल की अक्ल हमेशा तेज चलती है। बीरबल और सोने वाला गधा। एक सुबह अकबर दरबार में गुस्से से भरे आए। आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर चिड़चिड़ाहट। अकबर गुस्से में, कल रात सो नहीं सका। और वजह क्या है? पड़ोसी राजा ने दावा किया है कि उसका गधा सोने का पता लगा सकता है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए बिना न रह सके। बीरबल, हुजूर, वो गधा तो जरूर किसी चमत्कारी खजाने का रक्षक निकलेगा। अकबर झुंझलाते हुए, वो राजा कहता है कि गधे को जिस जगह खजाना छुपा होता है वहां जाकर वो ढैंचूव करता है, और जहां खजाना नहीं होता चुप रहता है। अब वो मुझे चुनौती दे रहा है। अगर मैं उसके गधे की परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मुझे अपना ताज देना पड़ेगा। पूरा दरबार सन्न। बीरबल शांत मुस्कान के साथ, हुजूर, एक रात दीजिए और वो गधा कल तक चुप भी रहेगा और सच्चाई भी उगल देगा। अगली रात बीरबल चुपचाप उस गधे के पास गए। उन्होंने गधे के कान में धीरे से कुछ कहा और उसकी पूंछ पर हल्दी लगा दी। सुबह सब दरबार में एकत्र हुए। गधे को लाया गया। बीरबल, हुजूर, हमने खजाने को 5 जगहों पर छिपाया। अब देखते हैं गधा कहाँ बोलेगा। गधा चुप। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 जगहों पर कुछ नहीं बोला। अकबर हैरानी से, तो क्या ये गधा झूठा निकला? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, ये गधा नहीं, उस राजा का झूठा दिमाग बोलता है। असल में गधा कहीं भी बोलता नहीं, उसे डराया जाता है। अकबर, लेकिन तुमने कैसे पकड़ा? बीरबल, मैंने उसकी पूंछ पर हल्दी लगा दी थी। आज सुबह गधे को जिसने भी छुआ होगा उसके हाथ पीले होंगे। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों के हाथ दिखवाए। राजा के जासूस के हाथ पीले निकले। अकबर हंस पड़े। कमाल है बीरबल, तुमने गधे को भी चुप करा दिया और झूठ को भी उजागर कर दिया। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, गधा कितना भी समझदार हो, बीरबल से चालाक नहीं हो सकता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल और बोलने वाला तोता। एक अनोखा तोहफा। एक दिन एक व्यापारी दरबार में एक पिंजरा लेकर आया। उसमें एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा तोता था। व्यापारी बोला, हुजूर, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये बोलता है, गिनती करता है और शेर की आवाज निकालता है। अकबर चौंके और हंसते हुए बोले, क्या वाकई? दिखाओ जरा। व्यापारी ने तोते को कुछ कहा और तोता बोला, सलाम बादशाह सलाम। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर ने तोते को इनाम में सोने के सिक्के दिए और उस व्यापारी को बहुत खुश होकर भेजा। अगले ही दिन से तोता एकदम चुप हो गया। ना कुछ बोलता, ना उड़ता, बस पिंजरे में बैठा रहता। अकबर गुस्से में बोले, ये तोता तो धोखेबाज निकला। किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया। बीरबल, कुछ करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आज रात मुझे दरबार में अकेले इस तोते के साथ समय दीजिए, मैं सच्चाई निकाल लूंगा। रात को बीरबल दरबार में गए। तोते से कुछ बोले, तोता चुप। उन्होंने पास रखे खाने को देखा, वो भी ताजा नहीं था। फिर बीरबल ने पिंजरे के पास जाकर ध्यान से देखा। तोते की आंखें हिल तो रही थी, लेकिन वो डरा हुआ लग रहा था। बीरबल ने दरबारी सेवक को बुलाकर पूछा, तुम तोते की देखभाल करते हो? सेवक बोला, जी हां जनाब, पर मैं तो सिर्फ सफाई करता हूं। बीरबल बोले, इसे बोलना नहीं आता, इसे डरा धमकाकर सिखाया गया है
और जब से यहां आया है इसने कोई नया शब्द नहीं सीखा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, ये तोता नहीं, एक खेल है और वो व्यापारी झूठा है। उसने एक प्रशिक्षित कलाकार को तोते की आवाज रिकॉर्ड कराकर पिंजरे में छुपा स्पीकर लगाया था। सभी चौंक गए। बीरबल ने तोते के पिंजरे से एक छोटा सा यंत्र निकाला जो अंदर छुपा हुआ था। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो इस बोलने वाले तोते की चुप्पी की असली वजह पकड़ ली। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, जो तोता बिना दाने के बोले वो या तो झूठा होता है या व्यापारी का साथी। व्यापारी को बुलाया गया और उसका झूठ सबके सामने आया। उससे इनाम वापस लिया गया और दरबार में हंसी का माहौल बन गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, सच में तुम्हारी समझदारी हमें हर धोखे से बचा लेती है। एक मजेदार और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी पेश है, सजा का इनाम। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे और बीरबल से कुछ मजेदार और समझदारी भरा सवाल पूछना चाहते थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, अगर किसी को सजा देनी हो और साथ में इनाम भी देना हो तो क्या तरीका अपनाना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, इसका जवाब मैं कल आपको एक नाटक के जरिए दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलाया और उसे एक योजना समझाई। फिर सभी दरबारियों के सामने नाटक शुरू हुआ। नाटक का दृश्य, किसान एक बाग में घुस गया और आम तोड़ने लगा। पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने गुस्से में कहा, इस किसान ने बादशाह के बाग से आम चुराए हैं, इसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने आदेश दिया, इसे 50 कोड़े मारे जाए। किसान डर गया, लेकिन जैसे ही 2 कोड़े पड़े, बीरबल चिल्लाए, रुको, ये आम इसने खुद नहीं तोड़े, इसका आधा हिस्सा तो इसके पड़ोसी ने लिया है। फिर पड़ोसी को बुलाया गया और बीरबल ने कहा, इसने चोरी में मदद की है, इसे भी सजा मिलनी चाहिए। किसान को जो बाकी 48 कोड़े बचते हैं उसमें से 24 कोड़े इसे मारे जाएं। फिर बीरबल बोला, और बाकी के 24 कोड़े बादशाह को मिलने चाहिए, क्योंकि ये उनका बाग था। लेकिन उन्होंने इतनी लापरवाही की कि कोई भी उसमें घुस गया। अकबर बादशाह हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब समझ आया कि सजा और इनाम कैसे एक साथ दिए जाते हैं। सीख। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने फिर साबित कर दिया कि सजा और इनाम का भी सही संतुलन होता है, बस सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। अकबर का उड़ता गधा। भाग 1, उड़ान का रहस्य। क्या आपने कभी गधे को उड़ते देखा है? नहीं? तो चलिए आज आपको एक ऐसे गधे की कहानी सुनाते हैं जो उड़ता था, और वो भी दरबार के सामने। एक दिन दरबार में अचानक खलबली मच गई। सुबह सुबह बीरबल को बुलावा भेजा गया। कारण, शहंशाह अकबर को नींद में एक सपना आया था। एक गधा उड़ता हुआ बादलों में छुप गया और उसके कानों में राज की कोई अनोखी बात कह गया। शहंशाह सुबह उठे तो परेशान थे। बोले, बीरबल, ये कोई मामूली सपना नहीं, इसमें जरूर कोई संकेत है। मैं उस उड़ते गधे को हकीकत में देखना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, उड़ता गधा देखना तो आसान है, पर उसकी सवारी करना थोड़ा मुश्किल होगा। सारे दरबारी हंसी रोक न सके, मगर अकबर गंभीर थे। बोले, ये मजाक नहीं बीरबल, अगर 7 दिन में तुम मुझे एक उड़ता गधा नहीं दिखा सके तो तुम्हारी विद्वता पर सवाल उठेगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। 7 दिन में उड़ता गधा जरूर पेश करूंगा। अब शुरू हुआ बीरबल का विचित्र मिशन, उड़ता गधा ढूंढने का। बीरबल गधे वालों के मोहल्ले में गया, खिलौनों की दुकानों में गया, यहां तक कि जादूगरों के अड्डों तक भी पहुंचा। एक दिन उसने एक अजीब बूढ़े साधु को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा गधे के कान में कुछ फूंक मार रहा था। बीरबल ने पूछा, बाबा, ये क्या कर रहे हो? बाबा मुस्कुराए, ये उड़ने की विद्या है बेटा, गधा उड़ेगा,
मगर उसके लिए जरूरी है कि वो सच्चा हो, झूठा नहीं, वरना उड़ते उड़ते बीच में ही गिरेगा। बीरबल चौंक गया। क्या वाकई बाबा के पास कोई रहस्य है? उसने बाबा से गधे को दरबार में लाने की बात की। बाबा ने शर्त रखी, अगर शहंशाह खुद गधे के पास आकर कान में सच बोले तभी गधा उड़ेगा। बीरबल ने पूरी बात अकबर को बताई। अकबर पहले तो हंसे, फिर बोले, ठीक है, सच कहने में क्या जाता है। और फिर आया 7वां दिन। दरबार लगा, गधा लाया गया, बाबा भी आया। अकबर ने झुककर गधे के कान में कुछ कहा और तभी गधा उड़ा, सचमुच उड़ गया, धीरे धीरे हवा में, सबकी आंखों के सामने। सारे दरबारी भौंचक्के, बीरबल शांत। मगर तभी बाबा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह ने जो गुप्त बात गधे के कान में कही, अगर वो बाहर आ जाए तो सारा राज्य हिल जाएगा। अकबर चौंक उठे, क्या बकवास है ये? बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या आपने गधे के कान में कुछ ऐसा बोला था जिसे कोई और न जाने? अकबर का चेहरा एक पल को सख्त हो गया और तभी बाबा बोला, अगर उस उड़ते गधे को वापस लाना है तो वो राज सबके सामने लाना होगा। तो आखिर अकबर ने ऐसा क्या कहा था गधे के कान में? क्या था वो गुप्त राज जो उड़ते गधे की उड़ान से जुड़ा है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो बाबा साधु ही था या कोई और? जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए। अगले भाग में खुलने जा रहा है एक और बड़ा राज, बीरबल और बाबा का खेल। क्या कोई ऐसा रहस्य भी हो सकता है जिसे सिर्फ एक गधा जानता हो, और वो भी उड़ता हुआ गधा? पिछले भाग में आपने देखा कि अकबर ने गधे के कान में कुछ कहा और गधा सचमुच उड़ गया, लेकिन अब पूरा दरबार हैरान है क्योंकि उस उड़ान के पीछे छुपा है एक गहरा राज। अकबर ने आखिर गधे के कान में ऐसा क्या कहा? बीरबल और जादू की घड़ी। एक दिन अकबर दरबार में आए और बोले, हमारे खजाने से कुछ चीजें गायब हो रही हैं। हमें शक है कि कोई दरबारी ही चोर है। उन्होंने बीरबल से कहा, कोई ऐसा उपाय करो जिससे सच्चाई सामने आ जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मुझे एक दिन दीजिए, मैं सब पता लगा लूंगा। अगले दिन बीरबल एक पुरानी घड़ी लेकर दरबार में आए और बोले, ये एक जादू की घड़ी है। जो भी चोर होगा, जैसे ही इसका कांटा छुएगा उसका हाथ काला हो जाएगा। एक एक करके सारे दरबारी आए और घड़ी को छुआ। फिर बीरबल ने सबके हाथ देखे और तुरंत एक दरबारी की ओर इशारा किया। यही है चोर, बीरबल बोले। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल आसान था हुजूर। सबने घड़ी को छुआ, लेकिन सिर्फ एक ने नहीं छुई, उसके डर से कि हाथ काला हो जाएगा, और उसके ही हाथ साफ है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को कोई नहीं हरा सकता। अकबर के ताजमहल जैसे सुंदर महल से एक दिन उनका बहुमूल्य राजमुकुट, जो सिर्फ राजतिलक पर पहना जाता है, गायब हो जाता है। पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी बीरबल को दी जाती है, लेकिन चोर कोई आम आदमी नहीं। एक दिन सुबह दोपहर के बीच, जब सूरज अपनी चमक में था और पूरा महल सोने सा दमक रहा था, अचानक राजमहल के कोषागार से एक खबर आती है, महाराज का राजमुकुट गायब हो गया है। अकबर, ये कैसे हो सकता है? वहां तो सैकड़ों सैनिक तैनात रहते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां ज्यादा पहरेदार होते हैं वहां कभी कभी चोरी भी ज्यादा सोच समझ कर होती है हुजूर। बीरबल ने तुरंत महल के सभी कर्मचारियों और रक्षकों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा, चोर यही है, लेकिन वो खुद नहीं जानता कि वो पकड़ में आ चुका है। अब शुरू होती है बीरबल की चालाकी। उन्होंने सबको एक एक नीम की लकड़ी दी और कहा, जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी रात होते ही 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी डर गए। रात बीती और सुबह सबने अपनी लकड़ियां वापस दी, लेकिन एक की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। डर के मारे इसने लकड़ी पहले ही काट दी थी। अकबर हैरान,
कमाल है बीरबल, तुमने बिना किसी हथियार के, बिना चीख पुकार के चोर को पकड़ लिया। पर सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। जब चोर से पूछा गया, तुमने क्यों चुराया, तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे किसी ने सोने की मोहरों के बदले मुकुट वहां से हटाने को कहा था। अब बीरबल चौंकते हैं। इसका मतलब असली मास्टरमाइंड कोई और है। बीरबल ने तुरंत महल के गुप्तचरों को बुलाया और उस सेवक की निगरानी शुरू करवा दी, जिसने ये कबूल किया था कि उसे किसी ने सोने की मोहरों के बदले मुकुट हटाने को कहा था। कुछ ही दिनों में पता चला कि वो सेवक महल के एक खास दरबारी रतनलाल के संपर्क में था, जो हाल ही में बहुत अमीर बन गया था और अचानक दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। बीरबल ने सोचा, कहीं रतनलाल ही तो इस साजिश का सूत्रधार नहीं। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक दिन दरबार में ऐलान किया, हमें राजमुकुट वापस मिल गया है और चोर का नाम हमें स्वप्न में ईश्वर ने बताया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। रतनलाल के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बीरबल ने कहा, चोर की पहचान आज रात की सभा में होगी। जो भी दोषी होगा, उसकी परछाई खुद उसे बेनकाब कर देगी। रात को बगीचे में सभा रखी गई। सब दरबारी मौजूद थे। बीरबल ने सभी से कहा, सभी दरबारी एक एक दीपक के सामने खड़े हों। चोर की परछाई हिलेगी, बाकी की स्थिर रहेगी। सभी दीपक जले और अचानक एक परछाई थरथराने लगी। वो थी रतनलाल की। दरबारियों ने देखा, बाकी सब शांत थे, पर रतनलाल के पैर कांप रहे थे। बीरबल बोले, ये दीपक नहीं, तुम्हारा डर था जिसने तुम्हें बेनकाब किया। रतनलाल को पकड़ लिया गया। उसने कबूल किया कि वो अकबर के तख्त की नकल कर एक नकली ताज बनवाकर उसे दूसरे राज्य में बेचने की योजना बना रहा था। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और धैर्य ने फिर से हमें बचा लिया। चोरी करने वाला उतना बड़ा गुनहगार नहीं जितना वो जो दूसरों को इस्तेमाल कर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करता है। चेहरे पर नकाब और पीछे एक चिन्ह, वही जो उस संत के गले में था। अमल चौंका। बीरबल की आंखें सिकुड़ी। अकबर ने पूछा, तुम कौन? वो बोला, मैं वो हूं जो बीरबल के बाद आने वाला था, जिसे बीरबल ने खुद जन्म दिया, पर अब वो उसकी जगह लेने आया है। तो क्या बीरबल की जगह अब कोई और लेगा? क्या ये व्यक्ति बीरबल का ही एक और रूप है, या दरबार में एक नया खेल शुरू होने वाला है, जहां चेहरे बदलते रहेंगे और सत्य फिर भी छिपा रहेगा? जानिए अगली कड़ी में, प्रतिछाया बीरबल के बाद कौन। दरबार में सबकी आंखें उस नए व्यक्ति पर टिकी थी। वो जो नकाब पहने था, वो जो बीरबल की ही तरह बोल रहा था, वो जो कह रहा था, अब मेरी बारी है न्याय करने की। बीरबल ने गहरी सांस ली। तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी प्रतिछाया हूं। तुम्हारा वो रूप जिसे तुमने सालों से दबाया, छोड़ा, मिटाने की कोशिश की, पर मैं फिर भी जीवित रहा तुम्हारे भीतर। बीरबल धीरे धीरे उसके पास गए। अगर तू मेरी छाया है तो तू मेरे भीतर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। नकाबधारी बोला, जब छाया बहुत बड़ी हो जाए तो वो चेहरा ढक लेती है। बीरबल, अब तुम थक चुके हो और मैं तैयार हूं। बीरबल की आंखों में जलन सी हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी सवाल से डरे हों, लेकिन आज सवाल उनके अंदर से उठ रहा था। दरबार मौन था। अकबर, अमल, सभी दरबारी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़ाई दो लोगों की है या एक आत्मा की दो आवाजों की। अचानक बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने कहा, अगर तू सच में मेरी परछाई है तो तुझमें मेरी अच्छाई भी होगी। है? नकाबधारी बोला। तो सुन, बीरबल ने कहा, मैं तुझे अपने स्थान पर बैठने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तू खुद को बीरबल नहीं कहेगा, तू खुद को दर्पण कहेगा, क्योंकि तुझे हर उस व्यक्ति को दिखाना है जो वो है, ना कि तू जो खुद है।
नकाबधारी चुप हो गया। फिर उसने अपना नकाब उतारा और चेहरा हूबहू बीरबल का ही था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। ठीक है, उसने कहा, अब बीरबल विश्राम करेगा और दर्पण न्याय करेगा, लेकिन जब भी सत्य की राह धुंधली होगी, मैं बीरबल को वापस बुलाऊंगा। दरबार के सभी लोग उठ खड़े हुए। अकबर ने बीरबल के पास आकर कहा, तुमने न्याय को इतना महान बना दिया कि अब वो चेहरे से परे हो गया है। बीरबल मुस्कराए। बस यही तो मैं चाहता था बादशाह, कि बीरबल नाम से नहीं, नीयत से याद रखा जाए। उस दिन के बाद बीरबल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वो गुप्त रूप से गांव गांव घूमे, जहां उन्होंने अपने फैसलों से लोगों को बदला, माफी मांगी और नई आंखों से देखा, ना केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। दर्पण ने दरबार में न्याय किया, पर वो हमेशा बीरबल की शिक्षाओं को आधार बनाकर चलता। उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि न्याय किसी एक चेहरे का मोहताज नहीं होता। सालों बाद जब बीरबल बहुत वृद्ध हो गए थे, एक बच्चा उनके पास आया और बोला, आप बीरबल हो ना? मां कहती है आप चमत्कार करते थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं वो था जो लोगों को खुद का चमत्कार देखने में मदद करता था। और यही था बीरबल का सबसे बड़ा न्याय, लोगों को उनके भीतर का सच दिखा देना। कहानी समाप्त। पर बीरबल कभी खत्म नहीं होता। वो हर उस इंसान में जीता है जो सत्य, बुद्धि और करुणा के रास्ते पर चलता है। बीरबल और 3 झूठे बाबा। अगर दरबार में 3 संत एक साथ प्रकट हों और तीनों कहें कि वही सच्चे हैं, तो राजा किसे माने? और अगर उनमें से एक की भविष्यवाणी सच हो जाए, तो क्या बाकी दोनों झूठे हैं? या फिर तीनों ही कोई खेल खेल रहे हैं? अकबर तख्त पर बैठे आम के पत्ते चबाते हुए ऊब रहे थे। कुछ नया नहीं हो रहा बीरबल। न कोई षड्यंत्र, न कोई चोरी, न ही कोई रहस्य। फिर एक लंबी जम्हाई लेते बोले, लगता है मुगल सल्तनत में अब ड्रामा खत्म हो गया है। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, जब आप ऐसा सोचते हैं, तभी कोई बाबा दरबार में घुस आता है। और जैसे ही उसने ये कहा, 3 अलग अलग संत दरबार में घुस आए। तीनों बाबा एक से बढ़कर एक थे। पहला बाबा लहसुन की माला पहनकर आया और हवा में हाथ घुमाकर बोला, मैं हूं सत्यबोधानंद। मैंने कल रात अकबर के सपने में आने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। दूसरा बाबा एक आंख से काला चश्मा लगाए, मैं हूं त्रिकाल बाबा। मैं जानता हूं राजा के जीवन की सबसे बड़ी भूल। तीसरा बाबा सिर पर उल्टा घड़ा रखे, मैं हूं उल्टाचार्य। जो मैं कहता हूं वो उल्टा सच होता है। मत मानो मेरी बात तो सही निकलेगी। अकबर चौंके। तीनों बाबा और तीनों अलग स्टाइल, ये दरबार है या हंसी का मेला? बीरबल को माजा आ गया। लेकिन इनका दावा है कि तीनों सच्चे संत हैं, जहांपनाह, और तीनों ने आपके भविष्य को लेकर कुछ कहा है। फिर शुरू हुआ बाबा का खेल। सत्यबोधानंद बोला, कल आपको एक लाल पतंग आसमान से गिरती दिखेगी, तभी मेरी सच्चाई सिद्ध होगी। त्रिकाल बाबा बोला, आपके सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम आज भूल जाएगा कोई, जो उसका सबसे बड़ा खतरा है। उल्टाचार्य बोला, आप आज मुझ पर भरोसा मत करना। मत मानना कि खतरा आ रहा है। मत मानिएगा कि कोई आपको धोखा देने आ रहा है। मत मानिएगा, समझे? अकबर मुस्कराए। अरे वाह, 3 बाबा, और तीनों मुझे पागल बनाने आए हैं क्या? मगर उसी दिन शाम को एक लाल पतंग सचमुच महल की सबसे ऊंची मीनार से गिरी। अकबर अवाक। उसी क्षण अकबर की बेटी आरजू को दरबारी अनारकली कह बैठा, जो उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी, और अकबर ने उसी क्षण याद किया। उल्टाचार्य ने कहा था, जो मत मानो वही सच है। तो क्या इन तीनों ने सच बोला, या किसी ने सच को प्लान किया? बीरबल ने तीनों को बुलाकर पूछा, अगर तीनों ही सच्चे हैं, तो क्या ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तीनों चुप। या फिर कोई चौथा है?
जो इन तीनों को चला रहा है? अचानक सत्यबोधानंद की आंख फड़की। त्रिकाल बाबा के हाथ कांपे। उल्टाचार्य हंस पड़ा। मैंने कहा था मत मानो, और तुम मान बैठे। बीरबल को याद आया, दरबार में कुछ हफ्ते पहले एक जादूगर आया था जो कहता था, मैं तीनों रूपों में प्रकट हो सकता हूं, भविष्यवक्ता, ज्ञानी और मूर्ख। क्या ये वही था? बीरबल बोला, जहांपना, मुझे शक है ये तीन बाबा असल में एक ही है। क्या सच में तीनों संत एक ही शख्स के रूप है, या बीरबल किसी गहरे मनोवैज्ञानिक खेल में उलझ चुका है? और क्या अगली सुबह कोई ऐसा बाबा आएगा जो बीरबल की ही सच्चाई को झूठा कर दे? बीरबल और दरबार का अदृश्य बाबा, भाग 2, तीन झूठे बाबा से आगे। बीरबल को शक हुआ कि तीनों रहस्यमयी बाबा, सत्यबोधानंद, त्रिकाल बाबा और उल्टाचार्य, दरअसल एक ही शख्स के तीन रूप हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सच को उजागर कर पाते, तीनों गायब हो गए। अब दरबार में एक और अजीब बात होने वाली है। सुबह की पहली रोशनी में जब अकबर बाग में टहलने निकले तो देखा, महल की दीवार पर कोयले से लिखा था, जो दिखे वो भ्रम है, जो न दिखे वही दरबार का सबसे बड़ा बाबा है। अकबर की आंखें फैल गई। अब अदृश्य बाबा भी आने लगे हैं। ये सल्तनत है या भूतों का कुंभ? उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये क्या मजाक चल रहा है? अब कोई अदृश्य बाबा भी है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, अगर वो अदृश्य है तो जरूर कुछ ऐसा छुपा है जो नजर से बाहर है, या फिर हमारी समझ से। राजकोष का एक संदूक अचानक अपने आप खुल गया। उसमें से एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, जो अगला सवाल पूछेगा उसका सच दुनिया के सामने आएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, सवाल पूछने का डर तो बीरबल को भी नहीं होता, है ना? बीरबल थोड़े गंभीर हुए। तो पूछिए जहांपनाह, और देखिए क्या होता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, क्या बीरबल ने कभी मुझसे कुछ छुपाया है? और तभी पूरे दरबार में एक धुंध फैल गई। उस धुंध में एक आवाज गूंजी, जो राजा से सच छुपाए वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बीरबल अब चुप थे। अकबर बोले, बीरबल, जवाब दो, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? बीरबल ने गहरी सांस ली। हाथ जहांपनाह, एक बात है जो मैंने वर्षों से कभी नहीं बताई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर धीरे बोले, क्या है वो बात? बीरबल बोले, मैं आपसे पहले भी एक सम्राट का सलाहकार रह चुका हूं, और वो सम्राट आज भी जिंदा है, एक छाया बनकर। अचानक दरबार की दीवार से एक रहस्यमयी परछाई निकली और हवा में तैरती हुई बोली। बीरबल और बोलने वाला तकिया। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया। उसने बादशाह को एक अनोखा उपहार दिया, एक तकिया जो बोल सकता था। बादशाह और दरबारियों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब तकिए ने सलाम जहांपनाह कहा तो सब दंग रह गए। तकिए की परीक्षा। अकबर ने तकिए से पूछा, तुम क्या कर सकते हो? तकिए ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूं और आपकी रातों की नींद को सुखद बना सकता हूं। अकबर खुश होकर बोले, बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरे शयन कक्ष में रहोगे। रात की बातें। रात में जब अकबर सोने गए तो तकिए ने धीरे से पूछा, जहांपनाह, क्या आप चिंतित हैं? अकबर ने कहा, हां, राज्य के कुछ मसले परेशान कर रहे हैं। तकिए ने सलाह दी, बीरबल से सलाह लीजिए, वो बुद्धिमान है। अकबर ने सोचा, ये तकिया सचमुच समझदार है। दरबार में चर्चा। अगले दिन अकबर ने दरबार में तकिए का परिचय कराया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। दरबारी भी तकिए से सवाल पूछने लगे और वो चतुराई से जवाब देने लगा। बीरबल की जिज्ञासा। बीरबल को ये अजीब लगा। उन्होंने सोचा, तकिया कैसे बोल सकता है? इसमें जरूर कोई रहस्य है। रात में बीरबल ने चुपके से अकबर के शयन कक्ष में जाकर तकिए की जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रहस्योद्घाटन।
अगली रात बीरबल ने महल के एक सेवक से मित्रता की, जो तकिए की देखभाल करता था। सेवक ने बताया, तकिए में एक छोटा यंत्र है जिससे एक व्यक्ति दूर से बोल सकता है। बीरबल ने समझ लिया कि यह व्यापारी की चालाकी है। सामना और न्याय। अगले दिन बीरबल ने दरबार में व्यापारी को बुलवाया और कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी आपको धोखा दे रहा है। तकिए में छिपा यंत्र है जिससे यह बोलता है। अकबर ने तकिए की जांच करवाई और सच सामने आया। उन्होंने व्यापारी को दंडित किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से सराहना की। उपसंहार। बीरबल की चतुराई से एक बार फिर राज्य को धोखे से बचाया गया। अकबर ने सीखा कि किसी भी चमत्कार को बिना जांचे स्वीकार नहीं करना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अद्भुत वस्तु या घटना के पीछे की सच्चाई को जांचना आवश्यक है, ताकि हम धोखे से बच सकें।